प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। जब हम बच्चे थे तो तुलसी जयंती मनाया जा रहा था विद्यालय में। लोग तरह तरह की बात बोल रहे थे। उसी में एक व्यक्ति बोल दिए कि सूर सूर तुलसी शशि उर्गन के सौदास अब के कवि खद्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। तो हमको बुरा लग गया, अब के कवि खद्योत्सव। तो हमने उनकी मर्यादा को भंग नहीं किया और सुनाया कि को भानु भे तम दुति हरता बहुत गुण गण निश छवि भरता तुम मत धीर उभय रस चाखहु श्रुति भव कर मर्यादा। तुलसीदास रामचरितमानस में जो लिखते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। जो सुना हूँ कि उनकी माँ का नाम हुलसी है, तो हमको यही समझ में आया कि हुलसी तुलसी हुलास पूर्वक हुलास की हुलसी तुलसी प्रभुवं कपिरोए धन्य जन्म जे भक्ति संयोग। तुलसीदास के मन में यह विचार क्यों उपजा कि रामचरितमानस लिखा जाए। संत दयालु होते हैं, अपनी बात तो लिखते हैं, स्वयं कहते हैं कि कलि बिलो की जगहित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा अन मिलया खर अर्थ न जापू। तब क्या है इसमें? प्रगट प्रभाव महेश प्रताप सोमेश मोहि पर अनुकूला। क्यों तर्क भेजते हैं कि करऊं कथा मुद मंगल मूला। वो दावा करते हैं कि उमेश जो है सोमेश मोहि पर अनुकूला, मुझ पर अनुकूल हो गया। क्यों? करऊं कथा मुद मंगल मूला। ये कथा मैं नहीं कर सकता यदि मेरे पर अनुकूल नहीं हुईगा, तो इसलिए अनुकूल हो जाएगी ताकि कहूँ। तो वास्तव में तुलसीदास ने संपूर्ण दोहे चौपाइयों को मंत्रवत बना दिया है। अब मंत्रवत नहीं, केवल सामान्य मंत्रवत नहीं, सावर मंत्र जिसमें अनविल आखर अर्थ जापू रहते हुए भी लाभ करता है। तो कितना हूँ अटपटा हो तो भी लाभ करेगा, वैसा ही उन्होंने बना दिया। तो बिना मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, पुरस्कार करना पड़ता है। ये सब किसी की आवश्यकता नहीं है। तुलसी की चौपाइयों के दोहे के लिए अब किसी के लिए आपको जिस प्रयोजन से जिस चौपाई दोहे का प्रयोग करना हो अपने लिए, अपने हित में, अपनी भलाई के लिए, जिसको उसमें लगभग अनुकूल समझते हो, उसमें समझ में आवे, जो भी समझ में आ जाए, उसी चौपाई का जप करने लगी अंदर में, वह आपको अपनी अभिष्ट सिद्धि की ओर ले जाएगा और आपको दे देगा। अनमिल आखर और सरजापुर नहीं छोड़ दिए हैं। उसमें शुरू में ही उनका जो श्लोक है, पहला श्लोक, क्या करते हैं? वर्णानावर्त संघानाम रसायनाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे
अनुशासन को भंग नहीं कर रहे हैं, एकदम मर्यादा में। क्योंकि शुरू में ही कहते हैं कि वर्णा नाम वर्षना। अब विनायक की भी पूजा करते हैं तो कितने अनुशासन में, वंदे वाणी विनायक को। तो एक तरह से ऐसे लिखे हैं जिसमें सार्थक है सभी, निरर्थक नहीं है शब्द, केवल शब्द जाल नहीं है सावन मंत्रों की तरह, जो कि सावन मंत्रों में शब्द जाल ही होता है और उनका अर्थ निकालिएगा तो अर्थ पता नहीं चलता लेकिन लाभ करता है। तो तुलसीदास के रामचरितमानस का गलत सही किसी तरह से उच्चारण करता हुआ आदमी एक आसान से सामान्य व्यक्ति, अति सामान्य व्यक्ति उस चौपाई के पीछे पड़ जाएगा, उस दूल्हों के पीछे पड़ जाएगा, वह माता से भी तगड़ा माँ की तरह उसकी रक्षा कर देगी, योग क्षेम सब पूरा उसकी कर देगी। इसलिए यह अद्भुत ग्रंथ है और इसके बारे में हमारा विचार है कि क्रमशः इस पर चर्चा की जाए और विविध प्रसंगों को लेकर के मैं चलूँ, आगे बढ़ूँ और इसको बतलाऊँगा आगे।